हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं दिस इज जॉडीज फोन। कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो एक दिन की बात होती है, एक आदमी जंगल में मज़े से घूम रहा होता है। अचानक से उसे एक रेटल स्नेक काट लेता है। अब जब इस आदमी को रेटल स्नेक काट लेता है तो इसको ये सोचता है कि यार मैं अपनी जान बचाऊं। तो जान बचाने के लिए इसे पता चलता है कि मुझे एक डो को मारना पड़ेगा। डो यानी कि एक फीमेल डियर को मारना पड़ेगा और उसका जो हर्ट है और लिवर है उसको यूज़ करके मैं क्या करूँगा, अपनी जान बचा लूँगा। जिस सांप ने मुझे काटा है उससे मैं अपनी जान बचा लूँगा। तो ये आदमी वैसा ही करता है। लेकिन ये जो फीमेल डियर यानी कि जो डो होती है, इसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। जो बच्चा बेचारा ऐसे ही अकेला जंगल में रह जाता है क्योंकि अब उसकी माँ तो मर चुकी थी। अब ये जो आदमी था, ये आदमी कोई और नहीं था, ये था जॉडी के फादर। जॉडी के फादर जो थे उन्होंने ऐसा इसलिए करा था कि उनकी जान बच जाए। जॉडी जो था वो ये सोच रहा था वहीं पे खड़ा खड़ा कि आखिरकार इस फोन यानी कि इस छोटे से बच्चे का क्या होगा। अब इसकी मम्मी तो है ही नहीं, तो इसकी देखभाली कौन करेगा। जॉडी जो था इस इंसिडेंट को भूल ही नहीं पाता। उसके दिमाग में बार बार ये चल रहा था कि मैंने तो अपने पापा की जान जैसे तैसे बचा ली, लेकिन उस छोटे से फ़ोन का क्या होगा, उस छोटे से बच्चे का जंगल में क्या होगा। उसको उस छोटे से बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। तो जॉडी को इस छोटे से बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। जो जॉडी के फादर थे उनका नाम था पेनी। पेनी बेड में लेटे हुए थे, मतलब जॉडी के फादर मज़े से बेड में लेटे हुए थे। जो जॉडी था उनकी हेल्थ के बारे में पूछता है अरे पापा आपकी हेल्थ कैसी है। जो पेनी थे यानी कि जो जॉडी के फादर थे वो ये बोलते हैं कि देखो मेरी थोड़ी सी ठीक लग रही है मुझे तबीयत। देखो मैं तो अभी अभी मौत से बचकर आया हूँ, मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा इसके फादर खुश होते हैं। जो जॉडी था वो अपने फादर को अपने दिल की बात बता देता है। वो बोलता है कि देखो पापा मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने उस फीमेल डियर को मार दिया। अब उसका बच्चा बेचारा जंगल में अकेला रह गया है। क्या खाएगा वो बच्चा, क्या पिएगा वो बच्चा। मेरा मन कर रहा है कि मैं उस बच्चे को अपने पास ले आऊं। तो जॉडी के दिमाग में क्या आइडिया चल रहा था कि वो उस छोटे से फ़ोन को अपने घर पर ले आए। अब जो इसके फादर थे जॉडी के, वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं कि ठीक है तुम अपनी मम्मी से परमिशन ले लो। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। जब जॉडी अपनी मम्मी से परमिशन लेने जाता है तो वो टेबल पे बैठी होती हैं, कॉफ़ी पी रही होती हैं। वो बोलती हैं अच्छा बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं लेकर आओगे उसको। तो जॉडी बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है। तो उसकी मम्मी बोलती हैं अच्छा अगर तुम उस छोटे से फ़ोन को ले आए तो क्या तुम उसकी पॉटी भी साफ़ करोगे, उसको खाना भी खिलाओगे, क्या क्या करोगे तुम, उसका टॉयलेट भी साफ़ कर दोगे। जॉडी बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जो जॉडी के फादर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। तो यहाँ पर उसके फादर को ये भी लगता है कि जो ये थी, मतलब कि जो डो था यानी कि फीमेल डियर थी, उसकी वजह से ही उनकी जान बची थी। तो अब एक तरीके से इनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी कि अब वो उस छोटे से बच्चे की भी जान बचाएं या फिर उस छोटे से बच्चे की देखभाली करें। तो यहाँ पर क्या होता है आगे हम देखते हैं। जॉडी वॉज वरीड अबाउट द लिटिल फ़ोन। जॉडी को बार बार उस छोटे से फ़ोन यानी कि उस छोटे से बच्चे की चिंता होती है। अब वो सोचता है कि मैं उस बच्चे को कैसे घर पर लेकर आऊँ। जो पेनी था, पेनी मतलब कि जो जॉडी के फादर थे, उन्होंने तो एक तरीके से परमिशन दे दी थी कि तुम उस बच्चे को ला सकते हो। उसकी मम्मी राज़ी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी को जैसे तैसे करके डॉक्टर विल्सन जो एक डॉक्टर होते हैं वो मनाते हैं, डॉक्टर विल्सन बोलते हैं, और साथ में एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है मिलविल। ये दोनों मिलकर मनाते हैं, बोलते हैं कि देखो आपने उस छोटे से बच्चे की माँ को मार दिया है, तो अब वो छोटा सा बच्चा जंगल में अकेले कैसे रहेगा, क्या खाएगा क्या पिएगा, उस बच्चे का ध्यान तो आपको रखना चाहिए।
तो जैसे तैसे करके जॉडी की माँ को वो लोग मना लेते हैं। जॉडी भी ये बोलता है कि देखो मैं अपने हिस्से से कुछ खाना दे दूंगा, दूध दे दूंगा उस बच्चे को। इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फोन टू स्टार्व। तो वो ये बोलते हैं सब लोग कि वो जो बेचारा फ़ोन है, वो छोटा सा जो बच्चा है वो भूखा मर जाएगा, वो भूखा रहेगा क्योंकि अब उसकी माँ तो है ही नहीं। जो डॉक्टर विल्सन है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जॉडी का। अब जॉडी फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे फॉरेस्ट जाना चाहिए। जॉडी की माँ भी राज़ी हो ही गई थी। तो जॉडी फॉरेस्ट जाता है मिलविल के साथ। फ़ोन को ढूंढते ढूंढते ये लोग फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। ही होप टू गेट हर बैक फॉर डिनर। वो जॉडी ये होप करता है कि डिनर से पहले मैं घर पर आ जाऊंगा। ये दोनों घोड़े पर बैठ के जा रहे होते हैं। इनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है जिस जगह पर ये जा रहे होते हैं। साथ में जॉडी को भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है जहाँ पर उसके पापा को स्नेक ने काटा था वो उसी जगह पर जाता है, क्योंकि उसी जगह पर फिर फीमेल डियर को मारा था और उसके दिल को और उसका जो लिवर था उसका इस्तेमाल करके जॉडी के पापा की जान बची थी। तो जॉडी को कुछ कुछ उस जगह के बारे में ध्यान होता है, उस जगह के बारे में पता होता है, तो वहाँ पर वो जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। तो जॉडी बोलता है कि देखो अब तुम अपना घोड़ा लेके यहीं पे खड़े हो जाओ मिलविल, मैं खुद अकेले चले जाता हूँ। देखो जॉडी ने ऐसा क्यों बोला था, अकेले जाने की बात क्यों करी थी जॉडी ने, जबकि वो तो एक खुद इतना छोटा सा बच्चा है। तो जॉडी के दिमाग में पता है क्या आ रहा था कि यार मैं उस बच्चे को ढूंढने जाऊँगा, उस छोटे से बेबी डियर को ढूंढने जाऊँगा, फ़ोन को ढूंढने जाऊँगा, तो गलती से अगर मैं उसे देख के रो पड़ा तो मिलविल मेरे बारे में क्या सोचेगा। इस वजह से वो अकेले जाना चाहता था। सडनली वो देखता है कि बहुत सारे वल्चर्स यानी कि ऐसी चील टाइप चीज़ें उड़ रही हैं। वो जो वल्चर्स हैं वो पता है किसकी बॉडी के ऊपर उड़ रहे थे, वो उड़ रहे थे उस फीमेल डो की बॉडी के ऊपर, मतलब कि वो जो फीमेल डियर मरी हुई थी उसकी बॉडी के ऊपर ये वल्चर उड़ रहे थे। अब ऐसा क्यों, वल्चर क्या करते हैं, मांस खाते हैं, मीट खाते हैं डेड एनिमल्स का। तो एक ही दिन के अंदर ये लोग आ गए थे और उड़ रहे थे। अब जो जॉडी था उनकी तरफ लकड़ी बकड़ी कुछ फेंकने की कोशिश करता है जिससे कि वल्चर थोड़ा सा दूर हो जाए उस फीमेल डियर से। वो पास में जाता है फीमेल डियर की डेड बॉडी के और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़ोन को कहीं पे भी आसपास नहीं देख पाता। मतलब कि वो जो छोटा सा बेबी डियर होता है उसे कहीं पे भी आसपास नहीं देख पाता। वो कोशिश करता है कि काश मैं वो जो फ़ोन है उसके पैरों के निशान से उसे ढूंढने की कोशिश करूं, लेकिन जो पैर के निशान थे वो सारे मिट गए थे क्योंकि कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी और बारिश के अंदर सारे पैरों के निशान मिट चुके थे। जस्ट देन उसको क्या दिखता है, फ़ोन, मतलब वो छोटा सा बेबी दिख जाता है जॉडी को। जॉडी उस बच्चे को तुरंत उठा लेता है। ये जो बच्चा था बहुत ज़ोर से कपकपा रहा था, शेक कर रहा था, ऐसे यूं यूं हिल रहा था। जॉडी इसे अपनी गोद के अंदर उठा लेता है और इसे जैसे तैसे करके बाहर लेकर आता है। जो ये बच्चा था इसकी जो स्किन थी काफ़ी सॉफ्ट थी और क्लीन थी, और ये बच्चा बिल्कुल भी जॉडी को परेशान नहीं करता, ना ही रोता है, ना ही उसको मारने की कोशिश करता है, किक करता है, कुछ भी नहीं करता। जॉडी उस बच्चे को बड़े ही आराम से, बड़े ही सावधानी से सारे कांटे वाले पेड़ों से बचाकर बाहर लेकर आता है। अब यहाँ पर जो जॉडी होता है ना, उसके पापा, आप बुक के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो उसके पापा होते हैं उन्होंने जॉडी को बोला होता है कि ऐसे अगर आप किसी छोटे से बच्चे को उठा लोगे डियर के तो वो फिर बार बार आपकी गोदी में आने की कोशिश करेगा। जॉडी भी ऐसा ही करता है, इस बच्चे को बार बार नीचे छोड़ता है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी जॉडी की गोदी में आने की कोशिश नहीं करता। He picked it up and walked as fast as he could. अब जॉडी उस बच्चे को उठाता है और ज़ोर ज़ोर से चलने की कोशिश करता है। When tired, he set it down. जब जॉडी थक जाता है तो उस बच्चे को नीचे छोड़ देता है, फिर थोड़ी देर बाद उसे गोद में पकड़ के चलने लगता है। He again carried it on his arms. जॉडी उसे अपनी गोद में ऐसे अपनी आर्म्स के अंदर पकड़ के ला रहा होता है। अब देखो जॉडी भी एक बच्चा ही था, तो वो बार बार थक रहा था, तो बहुत धीरे धीरे करके वो उस बच्चे को ला पा रहा था। फाइनली जॉडी घर पर पहुंच जाता है। वो उस छोटे से फ़ोन को अपने पापा के कमरे में लेके जाता है। जो जॉडी के पापा थे वो बहुत खुश थे उस फ़ोन को देख के। अब उनको लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि ये फ़ोन यहाँ पर मिल गया। जॉडी अपने हिस्से का मिल्क उस फ़ोन को दे देता है। ही डिप्ड हिज फिंगर इनटू द मिल्क एंड लेट इट सक। तो यहाँ पर जॉडी क्या करता है, वो जो दूध होता है उसके अंदर अपनी उंगलियाँ डालता है और फिर उस उंगली से उस फ़ोन को दूध चटवाने की कोशिश करता है। अच्छा, ऐसा क्यों करा था जॉडी ने, उस दूध के अंदर अपनी उंगलियां क्यों डाली थी? देखो, अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन होगी तो मम्मी भी आपके अक्सर ऐसा करती होंगी, इस वजह से, जिससे कि दूध अगर ज़्यादा गर्म हो तो फिर दूध को थोड़ा ठंडा कर लिया जाए। तो इस वजह से जॉडी ने ऐसा करा था। जब उसने उंगली डाली फिर उसने थोड़ा सा फ़ोन को दूध चटा दिया। उसके बाद जो फ़ोन था वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया और उसने सारा दूध खुद से पी लिया।
जॉडी अब बहुत खुश था और हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आखिरकार जो एक फीमेल डियर होती है हम उसे क्या बोलते हैं। कमेंट करो, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।